तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जेल को देखते हैं जहां पर जेनिफर नॉकटर्न आती है, जो एक फेमस सेलिब्रिटी है जिसे देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जेनिफर को रोकता है और बोलता है कि आपकी चेकिंग होगी। तो जेनिफर बोलती है कि मुझे तो एयरपोर्ट पर भी चेक नहीं करते। तो वो ऑफिसर मान जाता है। तभी वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आता है और जेनिफर से ऑटोग्राफ मांगता है और कहता है ये मेरी बेटी के लिए है। फिर जेनिफर ऑटोग्राफ देकर अंदर चली जाती है। फिर वो ऑफिसर अपने सीनियर से पूछता है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी जेनिफर उस आदमी से मिलने आती है जिसने उस पर अटैक किया था। तो सीनियर ऑफिसर बोलता है क्योंकि वो बहुत अच्छी है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जेनिफर कार्ल नैस्मिथ यानी कैप्टन नेमेसिस से मिलने आई है। फिर जेनिफर नैस्मिथ से कहती है कि अब मैं ये नाटक नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और कहता है तुम वो चीज लाई हो जो मैंने तुमको कहा था। तो जेनिफर बोलती है हाँ, और वो उस डिस्क बॉम्ब को विंडो के नीचे लगा देती है। और इसके बाद जेनिफर लड़ाई का नाटक करती है और वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी जेल में से एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे जेनिफर का बॉडीगार्ड गिर जाता है। तभी नैस्मिथ बाहर आता है और बॉडीगार्ड का चश्मा पहनकर जेनिफर की कार में बैठ जाता है। फिर जेनिफर से कहता है तुम्हारे पास वो गॉन्टलेट है। फिर जेनिफर कहती है हाँ, मेरे पास वो है। तो नैस्मिथ बोलता है बहुत अच्छे, अब कैप्टन नेमेसिस वापस जिंदा हो जाएगा। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम बैन और ग्वेन को देखते हैं जो कार में होते हैं। तभी ग्वेन बोलती है कि जेनिफर और नैस्मिथ दोनों मिले हुए हैं। तो बैन बोलता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जेनिफर बहुत शरीफ लड़की है और उसके बॉडीगार्ड ने भी कहा था कि कैप्टन नेमेसिस जेनिफर को किडनैप करके ले गया। तभी ग्वेन बोलती है कि तुम एक बॉडीगार्ड पर कैसे भरोसा कर सकते हो, पता नहीं जेनिफर का नाम सुनकर सभी लड़कों का दिमाग क्यों खराब हो जाता है। और तभी ग्वेन कहती है वो रही जेनिफर। तो बैन उस तरफ देखता है जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। तो ग्वेन बोलती है देखा। इसके बाद हम जेनिफर और नैस्मिथ को देखते हैं जहाँ पर जेनिफर बोलती है कि अब हम दोनों साथ में हैं और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो नैस्मिथ कहता है हाँ बिल्कुल, हम साथ हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बेन टेनिसन को तबाह करना है। फिर ग्वेन और बैन को एक जगह पर जाते हुए देखते हैं जहाँ बैन ग्वेन से पूछता है कि हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तो ग्वेन बोलती है कि तुम्हारी प्यारी जेनिफर यहीं पली बड़ी थी और उसके पेरेंट्स अभी भी यहीं रहते हैं। तो बैन पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो ग्वेन कहती है कि मैंने मैगजीन में देखा है। इसके बाद हम जेनिफर की मॉम को देखते हैं जिससे ग्वेन बोलती है हेलो, मेरा नाम है ग्वेन और ये मेरा भाई है बैन। तो बैन को देखकर जेनिफर की मॉम बोलती है कि तुम तो वो ही एलियन बॉय हो जो रूप बदलता है। तो बैन कहता है हाँ और उनसे कहता है कि हम यहाँ पर आपसे जेनिफर के बारे में पूछने आए हैं। तो वो बोलती है कि मैं तभी बताऊंगी जब ये एलियन बॉय मुझे कोई एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाएगा। तो बैन ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर जेनिफर की मॉम बोलती है अब मुझे तुम्हारी कुछ ताकत दिखाओ। तभी बैन उनके घर को उठा लेता है। तभी जेनिफर की मॉम ग्वेन को कैमरा देकर ह्यूमंगसौर के साइड में खड़ी होकर एक फोटो खिंचाती है। तभी ग्वेन उनसे जेनिफर के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो 14 साल की थी, तब से उसने घर छोड़ दिया। इतना कहकर वो अंदर जाने लगती है। तभी ग्वेन उनसे कहती है कि क्या आपके पास जेनिफर की कोई चीज है। तो जेनिफर की मॉम ग्वेन को जेनिफर की डॉल दे देती है एंड बैन और ग्वेन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेनिफर की मॉम बोलती है अब आते रहना एलियन बॉय। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पर जेनिफर शावर लेती है और अपना पूरा लुक चेंज कर लेती है। फिर वो नैस्मिथ से कहती है कि तुम्हें कोई मास्क पहनना चाहिए ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। तभी नैस्मिथ बोलता है मैंने उसके लिए कुछ तगड़ा सोच रखा है। अगले सीन में हम ग्वेन को देखते हैं जो जेनिफर की डॉल पर अपने पावर्स का यूज कर उनकी लोकेशन ढूंढ लेती है और बैन एंड ग्वेन उसी होटल पर पहुंच जाते हैं और बैन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होता है एंड गेट के नीचे से जाकर गेट का लॉक तोड़ देता है। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तो ग्वेन बैन से कहती है मैं मैनेजर से पूछती हूँ, तुम यहीं रुको। इतना बोलकर ग्वेन मैनेजर से मिलने चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन को कैप्टन नेमेसिस आर्मर का ग्लव्स मिल जाता है और तभी नैस्मिथ बैन पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। तो बैन नैस्मिथ को लात मारकर दूर फेंक देता है और क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी नैस्मिथ एक स्टिक से अटैक करने वाला होता है तो क्लॉकवर्क उस स्टिक का चूरा बना देता है। तभी जेनिफर उस ग्लव से क्लॉकवर्क के हैंड पर अटैक करती है
जिससे बैन शट डाउन हो जाता है। फिर हम ग्वेन को देखते हैं जो गेट तोड़कर रूम में आती है तो उसे क्लॉकवर्क दिखता है जो जमीन पर शट डाउन होकर पड़ा होता है। तभी ग्वेन ओमनिट्रिक्स पर जोर से मारती है जिससे बैन ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले सीन में हम जेनिफर और नेस्मिथ को देखते हैं जो एक एनिमल हॉस्पिटल में होते हैं। तो जेनिफर पूछती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नेस्मिथ बोलता है मुझे अपना फेस चेंज करवाना होगा, इसलिए हम यहाँ पर डॉक्टर परवेज से मिलने आए हैं जो एक सर्जन भी है। फिर हमें वो डॉक्टर दिखता है जो कहता है कि अगर आप मुझे अच्छे पैसे दो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद ग्वेन और बैन दिखते हैं जहाँ बैन को होश आ जाता है और वो ग्वेन से कहता है कि तुमने उन्हें जाने कैसे दिया। तो ग्वेन बोलती है जब तक मैं वापस आई तब तक वो भाग गए थे और तुम घायल थे, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई और तुम्हें स्टिचेस लगे हैं। तो बैन कहता है अब हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे। फिर ग्वेन कहती है मैंने केविन को कॉल किया, उसने मुझे जेनिफर का कॉल हैक करना सिखाया। तो मुझे पता चला कि जेनिफर ने उस डॉक्टर परवेज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसलिए हम वही जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन सॉन्फायर बनकर उस हॉस्पिटल के गेट को मेल्ट कर देता है और वो दोनों उस डॉक्टर की क्लिनिक में चले जाते हैं। तभी ग्वेन को ब्लड की बदबू आती है तो बैन पूछता है कि कहीं कैप्टन नेमेसिस ने जेनिफर को तो नहीं मार दिया। तो ग्वेन बोलती है रिलैक्स बैन, ये उसका ब्लड नहीं है। फिर वो दोनों फ्रीजिंग रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ मरा हुआ है। अगले सीन में हम जेनिफर और नेस्मिथ को देखते हैं जो रोड के साइड में बैठे होते हैं और जेनिफर नेस्मिथ को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो बोलता है अब बस हुआ और वो जेनिफर को डांट देता है। तो जेनिफर बोलती है किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है, तुम मेरी दुनिया हो। तो जेनिफर कहती है अब तुम्हारे पास नया चेहरा और फिंगरप्रिंट्स है, चलो हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो नेस्मिथ कहता है इनकी हेल्प से पुलिस को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन बेन टेनिसन को नहीं, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इतना कहकर नेस्मिथ अपने फेस की पट्टियों को उतार देता है और उसका नया चेहरा सामने आ जाता है। फिर वो जेनिफर से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो बोलती है तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसी वक्त एक कार वहाँ आती है और वो कार वाला उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तो नेस्मिथ जेनिफर से कहता है कि तुम यहीं रुको। फिर वो अपने आर्मर के ग्लव से उस आदमी को मार देता है। इसके बाद हम बैन और ग्वेन को देखते हैं जहाँ ग्वेन उस डॉल को फिर से चेक कर रही होती है। तभी वो बैन से कहती है कि जेनिफर का ऑरा कम हो रहा है। तो बैन पूछता है क्या हुआ है उसे, क्या उसे चोट लगी है। तो ग्वेन बोलती है ऐसा नहीं है, इसका मतलब है जेनिफर अपने आप से ही दूर होती जा रही है। फिर ग्वेन रिकॉर्ड्स में चेक करके बताती है कि जेनिफर ने नेस्मिथ को बहुत सारे लेटर्स भेजे थे और वो कई बार मिलने भी गई थी। जेनिफर पर नेस्मिथ के प्यार का भूत सवार हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस उसी कार की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जिस कार वाले आदमी को नेस्मिथ ने मारा था और वो पुलिस ऑफिसर ग्वेन को एक लेटर देते हैं। फिर ग्वेन बैन के पास जाती है तो बैन कहता है ये भी नेस्मिथ ने किया है, उसे आखिर चाहिए क्या। तो ग्वेन बोलती है वो तुमसे बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए इस लेटर पर अपनी लोकेशन लिखी है, वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैन और ग्वेन उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसने सभी गार्ड्स को मार दिया है। फिर हम जेनिफर और नेस्मिथ को देखते हैं जहां वो दोनों एक लिफ्ट में घुस जाते हैं और नेस्मिथ एक सीक्रेट कोड डालता है जिससे वो लिफ्ट नीचे जाने लगती है। इसके बाद हम बैन और ग्वेन को देखते हैं जो उस डॉल की हेल्प से उसी लिफ्ट के सामने होते हैं और तभी बैन के हाथ में दर्द होता है और बैन कहता है कुछ नहीं हुआ, बस स्टिचेस खिंच गए। तो ग्वेन बोलती है इस हालत में तुम नहीं लड़ सकते। फिर बैन बोलता है मुझे ये करना ही होगा। अगले सीन में हम जेनिफर और नेस्मिथ को देखते हैं जो नेस्मिथ की लैब में होते हैं और एक रोबोटिक आर्म नेस्मिथ की आईज को स्कैन करता है जिससे एक गेट खुल जाता है जिसमें कैप्टन नेमेसिस का न्यू आर्मर रखा होता है। तभी लिफ्ट में होल करके बैन और ग्वेन भी वहीं आ जाते हैं और बैन चुपके से जेनिफर से बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। तो जेनिफर जोर से चिल्लाकर बोलती है चले जाओ यहाँ से। तभी नेस्मिथ सुन लेता है और वो बैन पर अटैक करता है लेकिन ग्वेन बैन को खींच लेती है। लेकिन नेस्मिथ फिर से एक जोरदार अटैक करता है जिससे ग्वेन बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर वो बैन पर लगातार अटैक करता है लेकिन बैन ग्वेन को पकड़कर साइड में ले जाता है और ग्वेन से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद बैन ईटल में ट्रांसफॉर्म होता है और नेस्मिथ उस पर अटैक करता है लेकिन बैन को कुछ नहीं होता और बैन उससे बोलता है कि हार मान लो।
तभी वो बैन पर पूरी छत गिरा देता है और उसे लगता है कि बैन मर गया। लेकिन तभी ईटल उन सभी चीजों को खा लेता है और नेस्मिथ पर लेजर शूट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी वो फिर से बैन पर अटैक करने वाला होता है। तभी बैन उसके गॉन्टलेट को तोड़ देता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जेनिफर कैप्टन नेमेसिस के नए आर्मर को पहन लेती है और बैन को बुरी तरह मारने लगती है। लेकिन बैन कुछ भी नहीं करता और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो बैन को देखकर जेनिफर रुक जाती है। तभी नेस्मिथ जेनिफर से कहता है, मारो इन सभी को। तो जेनिफर बैन को मारने वाली होती है। तभी ग्वेन उस पर मैना अटैक करती है, जिससे वो ग्वेन को मारने जाती है। तभी ग्वेन जेनिफर को जोरदार इलेक्ट्रिक करंट लगाती है, जिससे वो घायल हो जाती है। तभी नेस्मिथ जेनिफर के पास आता है और बोलता है कि ये मुझे वापस जेल में डाल देंगे। तो जेनिफर कहती है, क्या हम कभी नहीं मिल पाएंगे? तो नेस्मिथ बोलता है, मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हें ले गया था, तुम बस मेरी बात मानना। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।